रात बहुत ज्यादा शांत थी। इतनी शांत कि हवा के चलने की आवाज भी कानों में चुभ रही थी। शहर लगभग सो चुका था, लेकिन शहर के किनारे बना एक पुराना रेलवे गोदाम आज भी खड़ा था, टूटा हुआ, जंग लगा और अंधेरे में डूबा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह किसी का इंतजार कर रही हो। आरव ने अपनी बाइक वहीं रोक दी। हेलमेट उतारते वक्त उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ वो गोदाम और उसके आसपास फैला अंधेरा। उसके हाथ अपने आप अपनी जेब में गए। वो चिट्ठी अभी भी वही थी, साधारण कागज, लेकिन उस पर लिखी एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी हिला चुकी थी। अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे रेलवे गोदाम आ जाना, अकेले। नीचे बना वो अजीब निशान, त्रिकोण के अंदर एक आंख। आरव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन बात साफ थी। ये एक चिट्ठी किसी ऐसे इंसान ने भेजी थी जिसे उसके बारे में बहुत कुछ पता था। घड़ी में 12 बजने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे। आरव की धड़कनें तेज होती जा रही थी और तभी जैसे ही समा पूरा हुआ, गोदाम का फाटक अपने आप हिलने लगा। धीमी डरावनी आवाज के साथ फाटक खुल गया और आरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। अंदर का अंधेरा बाहर से भी ज्यादा भारी था। सीलन की बदबू, पुरानी लकड़ी और लोहे की मिली जुली गंध। उसके कदमों की आवाज उस खाली जगह में गूंज रही थी और तभी पीछे से जोर की आवाज आई। फाटक बंद हो चुका था। आरव पलटा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके गले में अजीब सी सूखापन आ गया। वो समझ चुका था अब वो अकेला नहीं था। ऊपर कहीं एक लाइट जली, पीली और कमजोर। उस रोशनी में एक कुर्सी दिखाई दी और कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक परछाई। फिर एक आवाज आई, गहरी और गंभीर, आरव का नाम लेकर। उस पल आरव के शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि उसका नाम यहाँ कोई नहीं जानना चाहिए था। आवाज फिर आई। उसमें जल्दबाजी नहीं थी, डर नहीं था, बस यकीन था। आरव आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और उसी पल आरव की सांस रुक गई। वो चेहरा जाना पहचाना था, बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। इंस्पेक्टर कबीर सिंह, वही इंसान जो कभी उसके पिता के साथ काम करता था और जिसे सालों पहले सस्पेंड कर दिया गया था। आरव के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके होंठ कुछ बोल नहीं पाए। कबीर धीरे धीरे उठा और एक फाइल सामने रख दी। उसकी आंखों में थकान थी और कहीं कहीं डर भी। फिर उसने वो बात कही जो आरव कभी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके पिता जिंदा हैं। ये शब्द जैसे हवा में तैर गए। आरव को लगा उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। 3 साल से वो मान चुका था उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने यही कहा था, फाइलों यही कहती थी, लेकिन आज एक अंधेरे गोदाम में ये सच सामने रखा जा रहा था। कबीर ने बताया कि उसके पिता ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखना मना था, कुछ ऐसा जो बहुत ताकतवर लोगों से जुड़ा था, और फिर वो गायब कर दी गई। आरव अभी कुछ समझ ही पा रहा था कि बाहर से हलचल की आवाज आने लगी, तेज कदमों की, एक से ज्यादा। कबीर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने जल्दी से कहा कि अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो सच को जिंदा नहीं रहने देते। और तभी पूरा गोदाम फिर से अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल एक गोली चली, तेज, अचानक, कान फाड़ देने वाली। आरव ने कबीर का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस चली, कुर्सी खाली थी, कबीर कहीं नहीं था। फर्श पर वही फाइल पड़ी थी और सामने की दीवार पर खून से लिखा था सिर्फ एक शब्द, भागो। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो यहाँ से भाग जाए या उस सच्चाई के पीछे जाए जो उसके पिता को उससे छीन के ले गए। और यही वो पल था जहां जिसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। आरव दीवार पर लिखे उस एक शब्द को देखता रह गया, भागो, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। दिमाग तेज चल रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और भीतर कहीं एक आवाज साफ कह रही थी, अब भागना आसान नहीं है। वो फर्श पर गिरी फाइल उठाता है, हाथ कांप रहे थे। फाइल भारी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर छुपा सच शायद बहुत भारी था। जैसे ही वो पलटता है, गोदाम के अंदर फिर से आवाज गूंजती है, तेज कदम, बहुत पास। आरव बिना पीछे देखे दौड़ पड़ता है। साइड का छोटा दरवाजा दिख जाता है, वो उसे धक्का देता है और बाहर निकल आता है। बाहर ठंडी हवा लगती है,
लेकिन उसका डर कम नहीं होता। वो बाइक स्टार्ट करता है और बिना दिशा देखे तेज तेज चला जाता है। पीछे कोई है या नहीं ये जानने की हिम्मत भी अब उसमें नहीं बची थी। कुछ दूर जाकर वो एक सुनसान जगह पर रुकता है, सांस लेने की कोशिश करता है और फिर फाइल खोलता है। अंदर एक पुराने कागज थे, फोटो, मैप और एक नाम जो बार बार लिखा था, प्रोजेक्ट दरवाजा। आरव यह नाम पहले भी सुन चुका था, बहुत पहले, जब उसके पिता रात में किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें करते थे और जैसे ही आरव पास आता फोन काट देते थे। उस वक्त आरव ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर छोटी बात मायने रख रही थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, शहर से बहुत दूर, जंगल के पास, और नीचे एक लाइन, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि सच यहीं से शुरू होता है। ये लाइन उसके पिता की लिखावट में थी। आरव को अब कोई शक नहीं था, ये रास्ता वही था जिससे उसके पिता गुजरे थे। सुबह होने से पहले पहले आरव उस जगह पहुंच चुका था। पुरानी इमारत, चारों तरफ जंगल, कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक लोहे का दरवाजा और वही निशान, त्रिकोण के अंदर आंख। आरव को लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो दरवाजा खुलता है, अंदर सब कुछ साफ था। हैरानी वाली बात यह थी कि बाहर सब कुछ टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ चालू, लाइटें, मॉनिटर, कंप्यूटर और बीच में एक बड़ा सा कांच का कमरा। आरव आगे बढ़ता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कांच के अंदर एक आदमी बैठा था, पीठ उसकी तरफ थी। आरव का गला सूख गया। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर उस आदमी ने कुर्सी घुमाई और उसी पल आरव की दुनिया फिर से टूट गई। वो उसके पिता नहीं थे, वो खुद आरव था, थोड़ा बड़ा, थोड़ा थका हुआ, लेकिन चेहरा वही। आरव को लगा जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। वो पीछे हटता है, लेकिन पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। कांच के अंदर बैठा आरव बोलता है, आवाज बिल्कुल वही। वो बताता है कि ये जगह कोई जेल नहीं है, ये एक प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जहां इंसान के दिमाग को बार बार एक ही कहानी में डाल दिया जाता है, हर बार नई यादें, नई सच्चाई, लेकिन अंत एक ही। आरव के पिता इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे शुरुआत में, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि ये क्या है, उन्होंने अपने बेटे को इससे दूर रखने की कोशिश की और उसी कोशिश की सजा मिली। कांच के अंदर बैठा आरव बताता है कि असल में बाहर जो आरव खड़ा है वो पहली बार यहाँ नहीं आया, वो कई बार आया है। हर बार सच के करीब पहुंचा और हर बार उसकी यादें मिटा दी गई। कबीर सिंह मरा नहीं था, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। एक ट्रिगर, एक ऐसा इंसान जो कहानी को सही मोड़ तक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये आखिरी चक्र था। अगर ये आरव दरवाजा पार कर लेता है, उसे सब याद आ जाएगा, हर बार की मौत, हर बार का धोखा, हर बार की सच्चाई। लेकिन अगर वो पीछे हटता है तो उसकी यादें फिर से साफ कर दी जाएंगी और कहानी फिर से शुरू होगी। आरव का सिर दर्द करने लगता है, पुरानी यादें टकराने लगती हैं, उसे कुछ झलकियां दिखती हैं, खून, भागते हुए लोग और वो खुद, हर बार अकेला। वो समझ जाता है असल दरवाजा बाहर नहीं है, असल दरवाजा उसके दिमाग में है। और तभी कांच के कमरे का दरवाजा खुलता है। कांच के अंदर वाला आरव खड़ा होता है और बस एक बात कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे खत्म करना होगा। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई बाहर की नहीं है, लड़ाई खुद से है। कुछ सेकंड बाद पूरी इमारत में अलार्म बजने लगता है और फिर सब कुछ अंधेरा। जब लाइटें दोबारा जलती हैं तो कांच का कमरा खाली है, कोई आरव नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ एक फाइल पड़ी है। उस पर लिखा है प्रोजेक्ट दरवाजा, स्थिति बंद, और बाहर सूरज उग रहा है। शहर में एक लड़का जागता है, उसे सिर दर्द है, वो आईने में खुद को देखता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे वो कुछ भूल गया हो, जो शायद सब कुछ जानता हो। और तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकती है। उस पर लिखा है, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे रेलवे गोदाम आ जाना। नीचे बना है वही निशान, त्रिकोण के अंदर एक आंख। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी खुद को दोहरा रही थी। आगे की कहानी एपिसोड 3 में कंटिन्यू की जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरव बिस्तर पर बैठा हुआ था, सिर भारी था, जैसे रात भर कुछ सोचता रहा हो, लेकिन क्या सोचा ये याद नहीं आ रहा था। कमरा जाना पहचाना था, दीवारें, खिड़की, सब कुछ वैसा ही जैसे रोज होता था। फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट गया हो। आरव उठकर आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा। चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखों में वो बात थी जो सामान्य नहीं होती। जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ खो दिया हो। वो नल खोलता है, पानी से चेहरा धोता है, और उसी पल एक झटका सा लगता है। एक झलक, लोहे का दरवाजा, पीली लाइट, और कांच के पीछे बैठा हुआ वो खुद। आरव घबराकर पीछे हटता है, सांसें तेज हो जाती हैं। ये क्या था? वो खुद से सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। आरव बाहर निकलता है। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था। लोग, शोर, सब कुछ सामान्य था। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। वो चलते चलते अचानक रुक जाता है। सामने एक पुलिस जीप खड़ी थी। उस पर लिखा था क्राइम ब्रांच। आरव को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और तभी जीप से एक आदमी उतरता है। कबीर सिंह, जिंदा, बिल्कुल सामने। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पलटकर भागना चाहता है, लेकिन पैर हिलते नहीं। कबीर उसकी तरफ देखता है। नजरें कुछ पल के लिए रुकती हैं, फिर वो आगे बढ़ जाता है, जैसे उसने आरव को पहचाना ही नहीं। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ये मुमकिन नहीं है। वो पीछे पीछे कबीर के जाने की दिशा में चलता है, दूरी बनाए रखता है। कबीर एक सरकारी बिल्डिंग में घुस जाता है। आरव कुछ पल सोचता है, फिर वो भी अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर सब कुछ साफ था, बहुत शांत। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां उसका होना तय नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ता है, तीसरी मंजिल। एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से आवाज आ रही थी, धीमी, गंभीर। आरव रुक जाता है, सांसें रोक लेता है। कबीर कबीर बोल रहा था। वो किसी से कह रहा था कि लूप फिर से शुरू हो गया है, कि इस बार यादें ज्यादा देर तक टिक रही हैं, और कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव का दिल जोर से धड़कता है। तो वो सही था, कुछ तो सच में गड़बड़ है। अचानक अंदर से एक और आवाज आती है, एक बूढ़ी ठंडी आवाज, जो कहती है कि अगला स्टेज शुरू करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सवाल पूछने लगा है। आरव पीछे हटता है, उसका हाथ दीवार से टकराता है। हल्की सी आवाज, अंदर की बातें रुक जाती हैं। दरवाजा खुलता है और कबीर सीधे आरव को देखता है। इस बार उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। वो जानता था आरव को अंदर खींच लिया जाता है। दरवाजा बंद। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, कबीर, एक बूढ़ा आदमी और एक महिला, जो चुपचाप सब देख रही थी। दीवार पर स्क्रीन चल रही थी, उस पर वीडियो। आरव को दिखाया जाता है कि वो अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग समय में, लेकिन हर बार वही कहानी। रेलवे गोदाम, फाइल, दरवाजा। बूढ़ा आदमी बताता है कि आरव कोई आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग असाधारण है। यादें सहने की क्षमता, डर को झेलने की ताकत, इसलिए उसे चुना गया है। प्रोजेक्ट दरवाजा सिर्फ प्रयोग नहीं था, ये एक हथियार था, एक ऐसा तरीका जिससे इंसान को तोड़ा जा सके और फिर उसे मनचाहा बनाया जा सके। आरव के पिता इस प्रोजेक्ट के लीड थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और उसी दिन प्रोजेक्ट बेकाबू हो गया। आरव को बताया जाता है कि उसके पिता मरे नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आरव की आंखों के सामने एक वीडियो चलता है। एक आदमी, चेहरा धुंधला, लेकिन आवाज साफ। वही आवाज जो बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। वो आदमी सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं हार चुका हूं। आरव के भीतर कुछ टूट जाता है। कबीर कहता है कि अब 2 ही रास्ते हैं, या तो आरव सब कुछ भूल जाए और एक सामान्य जिंदगी जी ले, या फिर प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और खुद दरवाजा बन जाए। एक ऐसा दिमाग जिसमें दूसरों को डाला जा सके। आरव हंसता है, बहुत धीरे। उसे अब सब समझ आ चुका था। ये लोग डरते हैं उससे नहीं, उसके दिमाग से। और तभी आरव कुछ करता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि लूप पहले ही टूट चुका है, क्योंकि अगर
लूप सही चलता तो वो यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं। कमरे की लाइटें चमकने लगती हैं, अलार्म बज उठता है, बूढ़ा आदमी पीछे हटता है, महिला घबरा जाती है। कबीर पहली बार डरता है क्योंकि सिस्टम अब आरव की बातें सुन रहा था, न कि उनकी, और उसी पर पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। जब लाइट वापस आती है तो कमरा खाली होता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही होती है, दरवाजा अब अंदर है। और कहीं दूर एक आदमी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, उसकी आंखों में इंतजार है, क्योंकि उसे पता है अगली बार आरव दरवाजे से नहीं आएगा, वो खुद दरवाजा बंद कर आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कहानी का एपिसोड 3 है। इसके पहले के 2 एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फिर यहाँ वापस आ जाना। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरव बिस्तर पर बैठा हुआ था, सिर भारी था, जैसे रात भर कुछ सोचता रहा हो, लेकिन क्या सोचा ये याद नहीं आ रहा था। कमरा जाना पहचाना था, दीवारें, खिड़की, सब कुछ वैसा ही जैसे रोज होता था। फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट गया हो। आरव उठकर आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा। चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखों में वो बात थी जो सामान्य नहीं होती। जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ खो दिया हो। वो नल खोलता है, पानी से चेहरा धोता है, और उसी पल एक झटका सा लगता है। एक झलक, लोहे का दरवाजा, पीली लाइट, और कांच के पीछे बैठा हुआ वो खुद। आरव घबराकर पीछे हटता है, सांसें तेज हो जाती हैं। ये क्या था? वो खुद से सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। आरव बाहर निकलता है। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था। लोग, शोर, सब कुछ सामान्य था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। वो चलते चलते अचानक रुक जाता है। सामने एक पुलिस जीप खड़ी थी, उस पर लिखा था क्राइम ब्रांच। आरव को नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, और तभी जीप से एक आदमी उतरता है। कबीर सिंह, जिंदा, बिल्कुल सामने। आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पलटकर भागना चाहता है, लेकिन पैर हिलते नहीं। कबीर उसकी तरफ देखता है, नजरें कुछ पल के लिए रुकती हैं, फिर वो आगे बढ़ जाता है, जैसे उसने आरव को पहचाना ही नहीं। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ये मुमकिन नहीं है। वो पीछे पीछे कबीर के जाने की दिशा में चलता है, दूरी बनाए रखता है। कबीर एक सरकारी बिल्डिंग में घुस जाता है। आरव कुछ पल सोचता है, फिर वो भी अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर सब कुछ साफ था, बहुत शांत। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां उसका होना तय नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ता है, तीसरी मंजिल। एक दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर से आवाज आ रही थी, धीमी, गंभीर। आरव रुक जाता है, सांसें रोक लेता है। कबीर कबीर बोल रहा था। वो किसी से कह रहा था कि लूप फिर से शुरू हो गया है, कि इस बार यादें ज्यादा देर तक टिक रही हैं, और कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव का दिल जोर से धड़कता है। तो वो सही था, कुछ तो सच में गड़बड़ है। अचानक अंदर से एक और आवाज आती है, एक बूढ़ी ठंडी आवाज, जो कहती है कि अगला स्टेज शुरू करना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सवाल पूछने लगा है। आरव पीछे हटता है, उसका हाथ दीवार से टकराता है। हल्की सी आवाज, अंदर की बातें रुक जाती हैं। दरवाजा खुलता है, और कबीर सीधे आरव को देखता है। इस बार उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। वो जानता था आरव को अंदर खींच लिया जाता है। दरवाजा बंद। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, कबीर, एक बूढ़ा आदमी और एक महिला, जो चुपचाप सब देख रही थी। दीवार पर स्क्रीन चल रही थी, उस पर वीडियो। आरव को दिखाया जाता है कि वो अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग समय में, लेकिन हर बार वही कहानी। रेलवे गोदाम, फाइल, दरवाजा। बूढ़ा आदमी बताता है कि आरव कोई आम इंसान नहीं है, उसका दिमाग असाधारण है। यादें, सहने की क्षमता, डर को झेलने की ताकत, इसलिए उसे चुना गया है। प्रोजेक्ट दरवाजा सिर्फ प्रयोग नहीं था, ये एक हथियार था, एक ऐसा तरीका जिससे इंसान को
तोड़ा जा सके और फिर उसे मनचाहा बनाया जा सके। आरव के पिता इस प्रोजेक्ट के लीड थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और उसी दिन प्रोजेक्ट बेकाबू हो गया। आरव को बताया जाता है कि उसके पिता मरे नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आरव की आंखों के सामने एक वीडियो चलता है, एक आदमी, चेहरा धुंधला लेकिन आवाज साफ, वही आवाज जो बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। वो आदमी सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं हार चुका हूं। आरव के भीतर कुछ टूट जाता है। कबीर कहता है कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो आरव सब कुछ भूल जाए और एक सामान्य जिंदगी जी ले, या फिर प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और खुद दरवाजा बन जाए, एक ऐसा दिमाग जिसमें दूसरों को डाला जा सके। आरव हंसता है, बहुत धीरे। उसे अब सब समझ आ चुका था। ये लोग डरते हैं उससे नहीं, उसके दिमाग से। और तभी आरव कुछ करता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि लूप पहले ही टूट चुका है, क्योंकि अगर लूप सही चलता तो वो यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं। कमरे की लाइटें चमकने लगती हैं, अलार्म बज उठता है, बूढ़ा आदमी पीछे हटता है, महिला घबरा जाती है। कबीर पहली बार डरता है क्योंकि सिस्टम अब आरव की बातें सुन रहा था, न कि उनकी, और उसी पर पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। जब लाइट वापस आती है तो कमरा खाली होता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही होती है, दरवाजा अब अंदर है। और कहीं दूर एक आदमी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, उसकी आंखों में इंतजार है, क्योंकि उसे पता है अगली बार आरव दरवाजे से नहीं आएगा, वो खुद दरवाजा बनकर आएगा। थैंक यू एवरीवन। ये कहानी का एपिसोड 3 है। आगे की कहानी एपिसोड 4 में कंटिन्यू की जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ।